अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं दरियाए सतलुज के किनारे पर। आज हमने विज़िट किया है दरियाए सतलुज का और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ हमने मुलाकात भी की है और यहाँ का जो रहन सहन है उसके बारे में भी हमने उनसे बातचीत की है। उस पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ का रहन सहन, दरिया के अकब का रहन सहन और शहर का रहन सहन और देहात में रहन सहन कितना फ़र्क रखता है। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो वैसे तो मेहनत कश लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ के लोग मैंने जहाँ तक देखा कि सेहतमंद भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम मजमूई तौर पर मैं बात करूँ हमारे शहर के लोगों के बनिस्बत यहाँ के लोग जो हैं वो सेहतमंद ज़्यादा हैं। ये अब मैंने उनसे पूछा, दोस्तों से जिनसे हमारी मुलाकात हुई, कि यहाँ की जो आपकी सेहत का राज है वो क्या है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ जो हमारा जो खाना पीना है ना, जो हमारे यहाँ की जो खाने पीने की अशिया है या जो हमारा रहन सहन है, इनका हमारे जो सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मसलन यहाँ एक तो आबो हवा बहुत कम है, यानी कि जिस तरह के धुआं ले लें या इस तरह के हारन ले लें या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ नहीं पाई जाती। यहाँ बिल्कुल एक साफ़ सुथरी हवा होती है। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पर हमने सब्ज़ी वगैरह जो काश्त करते हैं ना, वो हम ख़ुद काश्त करते हैं। हमें बाज़ार से ख़रीदारी के लिए बाज़ार में नहीं जाना पड़ता। यानी कि हमने यहाँ पर छोटे छोटे प्लाट बनाए हैं जिनमें हमने मुख्तलिफ़ जो अपनी सब्ज़ी जात हैं वो काश्त करते हैं और वो सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी होती है और हम अपनी ही सब्ज़ी जो है ना वो यहाँ से काटते हैं, वो ही बनाते हैं। सुबह अगर शाम को हमने सब्ज़ी बनाई है तो सुबह हम अपना जो है ना वो दूध और लस्सी के साथ खाना ये नाश्ता करेंगे। शाम को भी हम दूध ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, चूँकि हमारा अपना दूध होता है। हमने अपने जानवर यहाँ पर रखे हुए हैं और ये जो जानवर हैं वो ताज़ा दूध देते हैं और वही ताज़ा दूध हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी बनिस्बत अगर हम शहर में देखें तो शहर में ताज़ा दूध नहीं मिलता। पहले नंबर पे तो दूध अच्छा मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो 2 नंबर तरीके से बनाया हो, उसमें कोई पाउडर वगैरह डाल देते हैं। आए रोज़ हम भी देखते हैं, सुनते हैं, ख़बरें भी देखते हैं कि ये जो दूध के अंदर मिलावटें हैं वो करते हैं। इस तरह के जो वो जिस वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है ना बीमारियों का शिकार रहते हैं। यहाँ के जो बच्चों का रहन सहन है, बड़े लोगों का रहन सहन है, वो तमाम सेहतमंद हैं। उनकी वजह है कि उनकी ये जो देसी खुराक है ना, वो इनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। यहाँ के लोग खुशहाल हैं। और इनके अलावा और जो मैंने यहाँ के लोगों की जो अच्छी चीज़ देखी, जो अच्छा मैंने इनका देखा, वो इखलाक है। बहुत ही कमाल का इखलाक रखते हैं यहाँ के लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं। दरिया के साथ रहते हैं। इनकी जो फसलें हैं वो दरिया के पानी के साथ वो तैयार करते हैं। जो इनके जानवर हैं वो सारा दिन दरिया में रहते हैं, वो दरिया में ही यहाँ पर पानी पीते हैं, यहाँ पे वो चारा जो है वो अपना करते हैं। तो ये जो इनका रहन सहन और इनका और ये जो ख़र्च है, मैं आपको ख़र्च बताना भूल गया। ख़र्च इनका हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। मसलन आप पूछेंगे कि हमारी निस्बत या शहर वालों की निस्बत, ये देहात में रहने वाले, ये दरिया के अक़ब में रहने वाले, साथ रहने वाले लोगों का ख़र्च कैसे कम हो सकता है। यहाँ लोगों ने बिजलियाँ नहीं लगाई हुई, बिल्कुल इनको ज़रूरत नहीं पड़ती बिजली की। मसलन अगर किसी को कोई ज़्यादा अशद ज़रूरत है तो उन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है। वहाँ सोलर सिस्टम के ज़रिए वो अपनी जो ज़रूरत है ना बिजली के, वो पूरी कर लेते हैं। ख़ास तौर पर वो कहते हैं हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस मोबाइल को चार्जिंग करने की होती है, जिस वजह से हमने यहाँ पर सोलर लगाया हुआ है, वरना इनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ जो मकान है ना वो कच्चे मकान हैं, कोई ज़्यादा पक्के मकान नहीं है, या जो महल हम जिस तरह बनाते हैं वो यहाँ नहीं है। बिल्कुल ही सादा सी ज़िंदगी है, बिल्कुल ही। और ख़र्च की बात मैं कर रहा हूँ जिस वजह से मैंने आपको बताना कि बिजली यहाँ नहीं है, इनको बिजली के पैसे नहीं देने पड़ते, पहली बचत। और इनकी जो दूसरी बचत है वो इनकी है पानी। हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमने एक तो पानी जो है ना वो ख़रीदना पड़ता है हमें। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम पानी भी ख़रीद कर जो है ना वो पीते हैं। और इनके साथ जो इनका जो जानवरों के लिए पानी है वो भी इनका फ्री है। पानी जो है बिल्कुल इनको बहुत ही अच्छी सहूलत, इनको जो है ना वो पानी साफ़ सुथरा और सेहतमंद पानी इनको मिल रहा है। और यहाँ पर उस पानी की बग़ैर कोई कीमत वो, और एक खुशहाली की जो ज़मानत है इनकी वो यही है कि इनको सेहतमंद पानी मिल रहा है।
और इनके साथ अगर दूसरी बचत की तरफ मैं चलूँ तो दूसरी भी इनकी जो इनको बचत है वो इनको ख़रीदारी के लिए इनको बाज़ार में नहीं जाना पड़ता। मसलन मिसाल के तौर पर ये सब्ज़ी अपनी काश्त करते हैं, दूध इनका अपना होता है, घी इनका अपना होता है, तो जिस वजह से ये लोग ज़्यादा खुशहाल है हमारी निस्बत, शहर वालों की निस्बत। और अगर हम दूसरी बात करें, अगर शहर में तो देखें तो हमें तो कब्र के भी पैसे देना पड़ते हैं, जो हमने अपना मुर्दा दफन करना होता है उनके भी पैसे देना पड़ते हैं। बाज़ औक़ात तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। और पिछले दिनों में मैं कराची की एक वीडियो देख रहा था, वो बेचारा 3 दिन तक वो अपनी जो है ना मैयत अपने बच्चे की घर लेकर बैठा रहा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो दफन कर लेता कब्रिस्तान में जाकर। यहाँ जो कब्रिस्तान है लोगों ने फ़ी सबीलिल्लाह ज़मीनें दी हुई हैं, रकबे दिए हुए हैं कि ये जो रकबा है या ये जो ज़मीन है मैंने अल्लाह के रस्ते पे दी है, आप इसमें कब्रिस्तान बनाएं, इसमें मस्जिद बनाएं, इसमें। तो ये जो सिलसिला है ना इनकी कामयाबी का, ये भी एक बहुत ही शानदार सिलसिला है इनका। ये बचत तो है ही है, लेकिन ये खुशहाली भी है। ये लोग अपने दुख सुख में एक दूसरे के शरीक होते हैं, ये जो इनकी मेन कामयाबी है। और बग़ैर इनको क्या कहते हैं कि कफन दफन के इनको कोई पैसे नहीं मिलते। यहाँ के जो लोग हैं ना, मैं आपको ये बता दूं कि जो शहर में जो लोग दफन करते हैं ना वो भी पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ लोग जो है ना अपनी एक बरादरी बेस पे, ताल्लुक़ बेस पे वो अपना चलते हैं दोस्तों के साथ, और वो कफन दफन और सब मामला तो वही लोग संभालते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी बचत है। और उनके साथ साथ जो इनके जो ज़्यादातर जो बचत है वो पेट्रोल इनका इस्तेमाल नहीं होता। इनके अपने अपने जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, उस जानवर पर ये रेडी नुमा ये रखते हैं, और रेडी में ये लोग जाते हैं बाहर जाकर, अगर कुछ घास वगैरह हो या काटना हो या कुछ और काम हो तो वो रेडी का बेदरे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ये भी और भी ओवरऑल बहुत सी यहाँ पर बचते हैं। और इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही शानदार है, खुशहाल ज़िंदगी है, लोग सेहतमंद हैं। और ये दरिया जो है बिल्कुल, इन लोगों ने दरिया के साथ जानवर भी अपने बांधे हुए हैं और सब्ज़ियाँ भी उगाई हुई हैं। बहुत ही शानदार माहौल है यहाँ का। मुझे यहाँ आकर बहुत मज़ा आया दोस्तों। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।